खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्तर प्रदेश के लोग स्वागत बहुत अच्छे से करते हैं और विदाई भी जबरदस्त करते हैं। ये लगातार चुनाव के परिणामों से उन लोगों की बोलती बंद हो गई है। 2014 में आए थे और 2024 में चले जाएंगे। 2014 में जब वो पहली बार आए, वो आना और आज का आना, काशी वैसे ही सदैव खुशी से उनका स्वागत करती है। इस वक्त हमारे साथ दयाशंकर दयालु मिश्र मौजूद हैं। सर, आज प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, क्या किस तरह से स्वागत है? तमाम कार्यकर्ता बड़े जोश में दिख रहे हैं मेरे को। मोदी जी का ये घर है काशी। काशी उनको अपना सांसद चुनती है और वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर से ये तीसरी बार ये मौका काशी को मिला है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता अपने महबूब नेता को काशी से सांसद चुन के भेजे और वो फिर से देश के प्रधानमंत्री बनकर भारत को उन बुलंदियों पर, उन ऊंचाइयों पर ले जाएं। आज उसी की कड़ी में वो काशी आ रहे हैं, दर्शन करेंगे बाबा का। कल आजमगढ़ में कार्यक्रम है, तो काशी उनका घर है और घर अपनों के स्वागत के लिए काशी ऐसे ही सड़कों पर उमड़ती रही। आपको याद होगा कि 2014 में जब वो पहली बार आए, वो आना और आज का आना, काशी वैसे ही सदैव खुशी से उनका स्वागत करती है। झूम के सड़कों पर काशीवासी उतरते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं, आज कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग स्वागत बहुत अच्छे से करते हैं और विदाई भी जबरदस्त करते हैं। ये अखिलेश यादव का फ्रस्ट्रेशन है। यहाँ स्वागत करने की कड़ी अभी कब तक चलेगी उनको पता नहीं है। हमारा स्वागत चलता रहेगा और उनकी विदाई होती रहेगी। एक दिन ऐसा आएगा कि उनको इस उत्तर प्रदेश में कहीं खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। गठबंधन के अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव दोनों लोग ये कह रहे हैं, मतलब हिटलर से इनको तुलना कर रहे हैं कि 2014 में आए थे और 2024 में चले जाएंगे। मतलब 10 साल का कार्यकाल गिना रहे हैं वो। देखिए, उन लोगों की कहानी आपसे छिपी नहीं है कि 14 हो, 17 हो, 19 हो, 22 हो, ये लगातार चुनाव के परिणामों से उन लोगों की बोलती बंद हो गई है। अब वो लोग जो कुछ भी कहते हैं फ्रस्ट्रेशन में कहते हैं। एक अनूठा गठबंधन भी उन्होंने बनाया, बनने के साथ ही वो गठबंधन टूटने लगा, तो पूरा विपक्ष कहीं ना कहीं से परेशान है। पूरा विपक्ष मिल के मोदी जी से लड़ना चाहता है, वो तब भी नहीं लड़ पा रहा है। पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है, पूरा उत्तर प्रदेश खड़ा है। चुनाव का परिणाम आप देखिएगा कि 2024 का परिणाम ऐतिहासिक होगा और इस देश के राजनीति के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ परिणाम आएगा। अच्छा सर, आखिरी हमारा प्रश्न, अरविंद केजरीवाल दिल्ली से बोल रहे हैं कि ये अगर भगवान श्री राम इस समय होते या रामचंद्र जी होते तो उनके पीछे ईडी और सीआईडी लगाकर और उनके कनपटी पे बंदूक रखकर ये बोलते कि तुम भाजपा ज्वाइन करोगे या जेल जाओगे। मतलब वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। ये उनके लिए कह रहे हैं जिन्होंने भगवान रामलला को अपने घर में विराजमान कराया, प्राण प्रतिष्ठा किया, भगवान राम का मंदिर बनाया, धारा 370 हटाया, कश्मीर से देश के माथे का कलंक मिटाया, इस देश के 80 करोड़ गरीबों को अनाज देते हैं, देश के 4 करोड़ गरीबों को घर देते हैं, देश की 1 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाकर आज 10 करोड़ महिलाएं उस सबसे जुड़ी हैं। आज वो इस देश की मातृशक्ति, इस देश का गरीब, इस देश का किसान सम्मान निधि पाके आज खुशहाली है किसानों में। ऐसे में आलोचना करने के पास विपक्ष के पास कुछ नहीं बचा। न गरीब का नारा बचा, न बिजली बची, न पानी बचा। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, सड़क, पानी, बिजली, देश में क्रांति हो रही है। तो ऐसे में विपक्ष के पास अब ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा सर, अखिलेश यादव मतलब रोजगार के पर ये युवाओं को कटाक्ष करके बोल रहे हैं कि भाजपा हटाओ, रोजगार ले लो। मतलब क्या और सरकार में नहीं होता? उन्होंने जो मौके मिले थे उसको गंवा चुके हैं। अब देश जानता है, उत्तर प्रदेश जानता है कि उन्होंने एक परिवारवाद, सिर्फ एक परिवार के लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है। देश में मोदी जी ने सारी जातियों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। 4 जातियां हैं इस देश में। अब मातृशक्ति एक जाति है, किसान एक जाति है, नौजवान एक जाति है। उत्तर प्रदेश में, देश में सारी जनता जागरूक हो चुकी है। अब इनके किसी झूठे छलावे में, किसी झूठे वायदे में, किसी झूठे नारे में देश की जनता फंसने वाली। इन्होंने पीडीए का विक्टिम कार्ड खेला है सर। तो ये थे मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र जी, तो जिन्होंने बताया कि अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काशी का बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है और विकास होते आया है। तो उत्तम सवेरा के लिए मैं अशोक पांडे, धन्यवाद।